श्री गणेशाय नमः। आप सबको करवा चौथ की बहुत मुबारक। माता रानी आपको बहुत खुश रखे। आप सब इस तरह हंसती मुस्कुराती रहें और हर साल इसी तरह सज धज कर ये त्यौहार मनाती रहें। तो आइए अब पूजा की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे आटे की एक वीरो कुड़ी। उसे सजा भी लेते हैं। आँखों में काजल डालेंगे, माथे पर बिंदिया लगाएंगे और मांग में सिंदूर भरेंगे, सुंदर सी लिपस्टिक लगाएंगे और एक लाल चुन्नी उड़ाकर एक बड़े थाल में वीरो कुड़ी को हम बैठा देंगे। उसके आगे फल रखेंगे, मिठाई, मट्ठी, फेणियाँ और दक्षिणा सब रख देंगे। एक आटे का दिया बनाएंगे, घी और बत्ती डालेंगे, माचिस भी साथ रखेंगे। एक लोटे में पानी लेंगे, उसमें थोड़ा दूध और मीठा भी डालेंगे। लोटे को मौली बांधेंगे। एक ढक्कन से लोटे को ढककर उस पर दिया रखेंगे। तो हम कथा की शुरुआत करते हैं गणेश जी की कथा से। बोलो गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ, गांव में गणेश मेला लगने जा रहा है और मुझे मेला देखने जाना है। माँ कहती है, अरे अकेली कैसे जाओगी? मेले में तो बहुत भीड़ होती है, तुम गिर जाओगी, तुम्हें चोट लग सकती है। बेटी कहती है कि गांव के बहुत लोग जा रहे हैं माँ, तो मैं अकेली कहाँ हूँ। लड़की ज़िद करने लगती है और तब माँ ने कहा, अच्छा चली जाना, पर ध्यान से जाना। जब बेटी मेला देखने के लिए जाने लगती है तो माँ उसे 2 लड्डू और एक बोतल पानी की दे देती है और कहती है कि एक लड्डू पहले गणेश जी को खिलाना, दूसरा लड्डू तुम खाना। पहले गणेश जी को पानी पिलाना और बाकी बचा पानी तुम पी लेना। लड़की खुशी खुशी मेला देखने चली जाती है। सारा दिन मेले में घूमती है। घूमते घूमते जब वह गणेश जी की मूर्ति के सामने पहुंचती है तो वहीं बैठ जाती है और गणेश जी को कहती है कि गणेश जी, आप यह एक लड्डू खा लीजिए और थोड़ा पानी भी पी लो। आप एक लड्डू खाइए, दूसरा लड्डू मैं खाऊंगी और बचा हुआ पानी मैं पी लूँगी। बार बार यही रट लगा लेती है। जब काफ़ी समय बीत जाता है, वो वही रट लगाए रखती है, तो गणेश जी सोचते हैं कि जब तक मैंने लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी, यहीं बैठी रहेगी। तो गणेश जी ने एक लड़के का वेश बनाया और उस लड़की के सामने प्रकट हो गए और कहा, ला मुझे लड्डू खिला और पानी भी पिला दे। लड़की लड्डू देती है, पानी भी देती है। गणेश जी लड्डू खाने और पानी पीने के बाद उस लड़की से कहते हैं कि कुछ मांग, क्या चाहिए तुझे? लड़की तो सोचने लगती है, क्या मांगूं? कपड़े मांगूं, खिलौने मांगूं, घर मांगूं, खेत मांगूं, क्या मांगूं? यही सोच ही रही होती है तो गणेश जी कहते हैं, जाओ तुम घर जाओ, जो तुमने सोचा है तुम्हें सब मिल जाएगा। रात को जब लड़की घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है और पूछती है, बेटा इतनी देर कैसे हो गई? मुझे बहुत चिंता हो गई थी। लड़की कहती है, माँ तुमने जैसे कहा था मैंने वैसा ही किया। एक लड्डू और थोड़ा पानी गणेश जी को पिला दिया था और दूसरा लड्डू और बचा पानी मैंने पी लिया था। माँ बेटी अभी यही बात कर ही रही होती हैं तो जैसा जैसा लड़की ने सोचा था गणेश भगवान वैसा वैसा सब कुछ कर देते हैं। गणेश जी की कृपा से उनके अच्छे दिन आ जाते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने इस माँ बेटी पर कृपा करी, अपनी मेहर करी, उसी तरह हम सब पर अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखना। हमसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब हम करवा चौथ की कथा करेंगे। एक थी राजकुमारी जिसका नाम वीरमती था।
उसके 7 भाई थे। 7 भाइयों की वीरमती इकलौती बहन थी, बहुत लाडली थी। भाई वीरमती को लाड से वीरो कहकर बुलाते थे। वीरमती बड़ी हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से कर दी गई। एक बार करवा चौथ का व्रत आया। वीरो ने अपनी भाभीयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। वीरो को भूखी प्यासी देखकर भाइयों को चिंता हुई। भाइयों ने दूर जंगल में जाकर आग लगा दी और चंद्रमा जैसी रोशनी कर दी। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जीवंदा जोली पाइए, ले कत्तीना अटेरीना, ध्रुम चरखड़ा फेरीना, वाण पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रुठड़ा मनाईना, सुई विच धागा पाईना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। घर आकर भाइयों ने वीरो से कहा, देख वीरो, तुम्हारा चांद निकल आया। वीरो हैरान होकर भाइयों से पूछती है कि मेरी भाभीयों का चांद तो अभी निकला नहीं, मेरा चांद कैसे निकल आया। भाई कहते हैं, अरे भोली बहन, भाभीयों का चांद भी निकल आएगा, तुम चिंता मत करो। इसी गलत फहमी में आकर वीरो चंद्रमा को अर्घ देती है, पूजा करती है और खाना भी खा लेती है। इस तरह से वीरो का व्रत टूट जाता है। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जीवंदा जोली पाइए, ले कत्तीना अटेरीना, ध्रुम चरखड़ा फेरीना, वाण पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रुठड़ा मनाईना, सुई विच धागा पाईना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। और वीरो का राजा पति गिरकर बेहोश हो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। राजा के शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभ जाती हैं। वीरो को राजा के शरीर से सुइयां निकालते निकालते पूरा साल बीत जाता है। अगला करवा चौथ का व्रत भी आ जाता है। करवड़े बिकने के लिए आते हैं। इस बार वीरो ने करवा चौथ का व्रत रखा और ये प्रण किया कि इस बार वह सबके साथ ही पूजा करेगी, व्रत खोलेगी और सबके साथ ही खाना खाएगी। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जीवंदा जोली पाइए, ले कत्तीना अटेरीना, ध्रुम चरखड़ा फेरीना, वाण पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रुठड़ा मनाईना, सुई विच धागा पाईना, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। शाम को वीरो अपनी दासी को राजा के पास सुइयां निकालने के लिए छोड़कर और आप पूजा करने जाती है। जैसे ही वहाँ पूजा समाप्त होती है, वैसे ही दासी राजा की आखिरी सुई निकाल देती है और राजा उठकर बैठ जाता है। दासी को ही अपनी रानी समझ लेता है। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ले करवड़ा वटाइए, जीवंदा जोली पाइए, ले कत्तीना अटेरीना, ध्रुम चरखड़ा फेरीना, वाण पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना, रुठड़ा मनाईना, सुई विच धागा पाईना,
ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। जो दासी थी वो रानी हो गई, जो रानी थी वो दासी हो गई। अब वीरो बहुत दुखी रहने लगती है। एक दिन राजा परदेश जाने लगता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों के लिए क्या लाऊं। जो दासी रानी बनी हुई थी राजा से बहुत से गहने और बहुत सी चीज़ें मंगवाती है, और वीरो जो दासी बनी हुई थी राजा को सिर्फ एक गुड्डी लाने के लिए बोलती है। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले करवड़ा वटाइए, जीवंदा झोली पाइए। ले कत्तीना अटेरीना, ध्रुम चरखड़ा फेरीना। वाण पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना। रुठड़ा मनाईना, सुई विच धागा पाईना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। राजा जब विदेश से वापस आता है दोनों को उनकी चीज़ें दे देता है। रानी जो दासी बनी हुई थी अपनी गुड़िया को हर समय ये कहानी सुनाती रहती है कि जो गोली थी वो रानी हो गई, जो रानी थी वो गोली हो गई। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले करवड़ा वटाइए, जीवंदा झोली पाइए। ले कत्तीना अटेरीना, ध्रुम चरखड़ा फेरीना। वाण पैर पाईना, सुतड़ा जगाईना। रुठड़ा मनाईना, सुई विच धागा पाईना। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। एक दिन राजा वीरो को ये कहते सुन लेता है। जो रानी थी वो दासी हो गई, जो दासी थी वो रानी हो गई। इस तरह से राजा के सामने सच्चाई आ जाती है। वह वीरो को अपने सीने से लगा लेता है। अब वीरो के अच्छे दिन आ जाते हैं। जो रानी थी वो रानी हो गई, जो दासी थी वो दासी हो गई। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले करवड़ा वटाइए, जीवंदा झोली पाइए। ले कत्तांगे अटेरांगे, ध्रुम चरखड़ा फेरांगे। वाण पैर पावांगे, सुतड़ा जगावांगे। रुठड़ा मनावांगे, सुई विच धागा पावांगे। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा। अब आपके पास अपनी अपनी थालियां आ गई हैं। माथे से चूमकर अपने सामने रखो। वार वरते आज हुआ शुभ वार। सुहाग रानी का सुहाग भाग, दूध पुत्र और रिजक के साथ। जैसा भाग वैसा राज। अब आप अपना अपना बया मनस लीजिए, अपना नाम लीजिए, अपने ससुराल का नाम लीजिए और अपना बया मनस लीजिए। धन्यवाद। बहुत खुश रहें आप, स्वस्थ रहें। बोलो गणेश भगवान की जय।